राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ पूर्णिमा के दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम हमें ज़रूर करने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना दान पुण्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस माह को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन भाग्य और आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का शुभ अवसर है। बता दें कि इस साल माघ पूर्णिमा 2 दिन मनाई जाएगी। 23 फरवरी और 24 फरवरी को एक दिन स्नान दान होगा और एक दिन व्रत किया जाएगा। इस दिन दान करना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जिससे व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। उसके साथ ही कुंडली में स्थित चंद्र दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। अब ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मिश्र जी। पहले जानते हैं माघ पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए। माघ पूर्णिमा की ये विशेषता है कि इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, ऊनी कपड़े और भोजन सामग्री आदि दान करनी चाहिए। इस दिन चावल दान करने से जातक को चंद्र ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है और इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर नहाएं और नहाते समय में कुशा रखें। ऐसा करने से जातक निरोगी होता है और साथ ही उसके पापों का नाश भी होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया जाता है। ऐसा करने से जातक को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों के तोरण बांधने से घर में लक्ष्मी माँ का वास होता है और जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जातक को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय और कार्य अवश्य करने चाहिए। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन तिल का अर्पण भगवान पर अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और पूर्णिमा के दिन पितृ का तर्पण अवश्य करें। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। और माघ पूर्णिमा के दिन जल में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पण अवश्य करना चाहिए। इससे चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही माघ पूर्णिमा में दान का भी काफ़ी महत्व है। इसीलिए गरीबों को ठंड के कपड़े, अनाज अवश्य दान करने चाहिए। और माघ पूर्णिमा पर संगम तट, पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसीलिए इस दिन गंगा समेत किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर संभव न हो तो घर में ही गंगा, यमुना या सरस्वती किसी नदी के जल को पानी में मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक के पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। पूर्णिमा पर इनकी पूजा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने का भी विधान है। माघ पूर्णिमा के दिन घी का अखंड दीपक लगाएं और फिर भगवान सत्यनारायण की कथा करें। मान्यता है इससे भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और माघ पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त या फिर कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा जातक पर बनी रहती है
और इसके साथ ही माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही पितृगणों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसलिए माघ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें और एक घी का दीपक भी जलाएं। और इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने के बाद इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को दान पुण्य करना भी बहुत फलदायी होता है। दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन की परेशानियों का अंत होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल, घी, फल आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और माघ पूर्णिमा के दिन गाय की पूजा भी करनी चाहिए। इससे देवी देवताओं के आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है। तो माघ पूर्णिमा पर सूर्य देव को जल जरूर दें और यदि आपको गाय मिल जाती है तो गाय की पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं। और माघ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोज जरूर कराएं, इससे पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। तो माघ पूर्णिमा के दिन ये कार्य अवश्य करने चाहिए या इनमें से जो भी कार्य आप आसानी से कर सकते हैं वो कार्य अवश्य करें। और अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन हमें कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जिनको करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही नाराज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं। इसके बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। बालों और नाखूनों को काटने के बाद शरीर को मृत हिस्सों के रूप में देखा जाता है। इसीलिए पूर्णिमा तिथि के दिन इन भागों को काटने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो इस दिन अपने बाल और नाखून ना काटें और ना घर में ही किसी के बाल और नाखून कटवाएं। और इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन किसी का भी अपमान ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी महिला के साथ गलत व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष लगता है, जिससे जीवन में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस दिन देर तक ना सोएं। माघ पूर्णिमा के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। साथ ही इस दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता आती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। तो कोशिश करें कि इस दिन देर तक ना सोएं और अपने घर को, दरवाजे को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और इसके साथ ही इस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें। माघ पूर्णिमा के दिन घर में किसी तरह का कलह या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, जिसका असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो कोशिश करें ना स्वयं लड़ाई करें, ना अपने घर में किसी को इस दिन लड़ाई झगड़ा करने का अवसर ही दें। और इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन ये काम भी बिल्कुल ना करें। इस दिन पेड़ पौधे को हानि ना पहुंचाएं, इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। और इस दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन क्रोध से बचना चाहिए, इससे व्यक्ति को अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन जीव जंतु को नहीं मरना चाहिए, इससे देवी देवता नाराज हो सकते हैं। तो ये थे वो कार्य जो हमें माघ पूर्णिमा पर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपने जाना दोस्तों कि माघ पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप और आपके पूरे परिवार को माघ पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस कामना के साथ आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे ऐसी ही किसी फिर नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें और प्रसन्न रहें।
दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत ही दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है अपना साथ आप हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, किसी तरह के व्रत, पूजा और ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।